तो इस तरह से 6 तरह की कैपिटल हो गई हमारे पास में। मैंने बड़ा इजी समझा दिया है। समझिए, मैं कंपनी, तुम पब्लिक, ठीक है, मैंने अंदाजा लगाया। फिर मैंने कहा शेयर ले लो, इश्यूड कैपिटल। तुमने कहा शेयर दे दो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मैंने कहा पैसे दो, कॉल्ड अप कैपिटल। तुमने कहा पैसे लो, पेड अप कैपिटल। क्लियर? तो ये था आपका कैपिटल कितने प्रकार की होती है समझाइए। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार तरीके से समझाऊंगा। आप ये चैप्टर मुश्किल माना जाता है, लेंथी बहुत है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, पर मैं आपको प्योर अपने देसी अंदाज में अगर मैं समझाऊंगा तुम्हें सारा चैप्टर चुटकियों में पूरा दिमाग में आएगा, कहीं भी रट्टे नहीं लगाओगे, ये मेरा वादा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? 12th क्लास में आज हम कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंपनी, ठीक है। और कंपनी का मतलब क्या हुआ? जैसे पहले था हमारे बिजनेस, कौन सा बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस हमने कंप्लीट किया था, जिसके अंदर न्यूमेरिकल सारे हमने उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है वो जाना था। अब उससे अगला स्टेप जो हमारा कंपनी है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कंपनी का क्या मीनिंग होता है, कंपनी होती क्या है। दूसरा हम देखेंगे कि कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है, जिसको आप कैपिटल बोलते हो, यहाँ बोलेंगे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं, ठीक है। और शेयर्स का क्या मीनिंग है, उन शेयर्स, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो किस तरह से करती है, कंपनी जब शेयर इशू करने का स्टेप जो होता है, वो प्रोसेस होता है, वो कौन सा प्रोसेस अपनाती है, किस तरह से उसके पास पैसे आते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करती है, उसका काउंटिंग कैसे किया जाता है, जर्नल एंट्री किस प्रकार से होती हैं, इन सब के बारे में हम कंपनी में जानेंगे। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी, तो कंपनी के अंदर, कंपनी एक टॉपिक है कंपनी, ठीक है। कंपनी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? कंपनी के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई शेयर्स क्या है। एक तो हम शेयर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, और एक हम डिबेंचर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? डिबेंचर्स के बारे में। शेयर्स का मतलब हो गया अंश, ठीक है, और डिबेंचर का मतलब हो गया ऋण पत्र। ऋण पत्र ये सब क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, और इनको किस किस तरह से इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, आम पब्लिक को दिया जाता है, बेचा जाता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शेयर्स के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास इश्यू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन। निर्गमन का मतलब होता है जारी करना। जारी करने का मतलब तुम देसी भाषा में समझो कि किसी दूसरे को दे देना और बदले में पैसे ले लेना, बेच देना, ठीक है। तो इश्यू ऑफ शेयर कैसे होता है? इश्यू ऑफ शेयर को समझने से पहले आपको कंपनी को समझना पड़ेगा कि क्योंकि काम कौन करता है? कंपनी करती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी, आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। कंपनी आप सिंपल समझ लीजिए, कंपनी एक्ट 1956 होता है एक, ठीक है। कंपनी एक्ट 1956, इसका मतलब कंपनी अधिनियम 1956 में कंपनी से संबंधित एक कानून बनाया गया था कि कंपनी की सारी बातें उसके अकॉर्डिंग चलेंगी। तो इसी को कंपनी एक्ट बोलते हैं 1956। इसका मतलब ये हुआ, क्या कंपनी 1956 से पहले कंपनियां नहीं थी? उससे पहले भी तो कंपनियां थी, और 1956 के बाद भी कंपनियां बनी हैं। समझ गए? तो क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मतलब समझिए आप, कंपनी किसको कहेंगे? कंपनी एक्ट 1956 से पहले से भी किसी भी कानून के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड हैं कंपनियां वो, और कंपनी 56 इसके बाद, मतलब इसके अंतर्गत या इसके बाद जिस भी तरह से कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया गया है, पंजीकृत किया गया है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हैं उन सबको हम कंपनी बोलेंगे। कोई भी बिजनेस जो कंपनी एक्ट 1956 से पहले के किसी एक्ट के तहत या 1956 के तहत या इसके बाद के किसी एक्ट के तहत जिसका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कर दिया गया हो, वो कंपनी कहलाती है। सिंपल सी भाषा है, समझ गए? और क्या मीनिंग है इसका? कंपनी क्या होती है? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो पहला पॉइंट है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूँ कंपनी की फीचर्स, कंपनी की विशेषताएं, कंपनी की विशेषताएं। मीनिंग के बाद आपको पता होना चाहिए कंपनी की है क्या चीज। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि कंपनी की फीचर्स में आएगा कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। कंपनी का
रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, पंजीकृत होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, जो व्यवसाय बिजनेस का रजिस्टर्ड होगा उसी को हम कंपनी बोलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कंपनी की जो कैपिटल है, कंपनी की जो कैपिटल है वो बटी हुई होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है किसमें, शेयर्स में। कंपनी की पूंजी अंशों में बटी होती है। शेयर्स का मतलब शेयर, हिस्सा, हिस्सों में बटी होती है। हिस्सा मतलब अंश, अंश बोलते हैं ना, अंश, हिस्सा, तो हिस्सों में बटी होती है। कंपनी की कैपिटल जो होती है वो हिस्सों में बटी होती है। ठीक है, हिस्सों में बटी होती है। ठीक है, तो अंशों में बटी होती है, इसको शेयर्स बोलते हैं। समझ गए। कंपनी की जो कैपिटल है, ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी की जो शेयर्स कैपिटल बटी होती है, इसका मतलब अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मैं अकेला आदमी हूं और कल को मुझे घाटा हो जाए तो नुकसान भी तो मैं ही उठाऊंगा। समझ में आ गई बात है। इसका मतलब है अगर मैं पैसे नहीं दे पाया बिजनेस में, मैंने 1 लाख रुपए उठा रखे हैं और मेरी संपत्ति जितनी भी बिजनेस में उसकी वैल्यू 60,000 रुपये है, तो मैं कहूँगा 60,000 ही, मेरे पास तो और पैसे नहीं हैं। तो जो मांगने वाला क्या कहेगा, मुझे नहीं पता, पैसे निकालो, मुझे तो पैसे चाहिए। इसका मतलब है तुमने पढ़ा होगा कि जो सोल ट्रेड होता है, पार्टनरशिप होता है, उसके बिजनेस की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, असीमित दायित्व होता है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सीमित होती है। सीमित का मतलब समझिए, अब अंश बताए मैंने, एक कंपनी की मान लीजिए 1 लाख रुपए कैपिटल है। ठीक है, और इस कैपिटल के मैंने 10,000 टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए, 10,000 टुकड़े। टुकड़े का मतलब शेयर, 10,000 मैंने शेयर्स के बना दिए, और तो एक शेयर की कीमत 10 रुपये हुई कि नहीं हुई, समझ गए। अब कंपनी ने 10,000 टुकड़े किए। 10,000 टुकड़ों में से क्या मीनिंग हुआ, अब एक ए नाम का आदमी, एक बी नाम का आदमी, एक सी नाम का आदमी, एक डी नाम का आदमी, इस तरह दुनिया भर के लोग हैं। ए ने ले लिए 100 शेयर, बी ने ले लिए 500 शेयर, सी ने ले लिए 1000 शेयर। समझिए, इसका मतलब है कि ए जो है कंपनी को 10 रुपये, 1000 रुपये तक देगा, ये भी 10 रुपये देगा और ये भी 10 रुपये देगा। बी जो है कंपनी को 5,000 रुपये तक देने का दायित्व है और सी का 10,000 रुपये तक की लायबिलिटी है। आगे समझ में, जो जितने शेयर खरीदेगा, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास दुनिया भर के पैसे हैं, लेकिन मैंने कंपनी से केवल 100 शेयर खरीद रखे हैं और 10 रुपये का एक है, तो मैं कंपनी को 1000 रुपये तो दूंगा। कल को कंपनी को घाटा हो गया 1 लाख रुपये, कंपनी कहेगी तुम्हारे पास बहुत पैसे, दे दो। क्यों दे दूँ भाई, मैं तो केवल 1000 रुपये ही दूंगा। इसका मतलब अगर कंपनी को मैं अब तक 400 रुपये दे चुका हूं, तो मैं कहूँगा मैं तो केवल आपको 600 रुपये ही दूंगा, चाहे मेरे पास हो अरब रुपए और चाहे मैं हूँ बिल्कुल कंगाल, आपको 600 रुपये ही दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, पानी टपक रहा है भाई, बहुत छत टपक रही है, बारिश हो रही है। 600 रुपये ही दूंगा। तो ये 600 रुपये, ये लायबिलिटी इसकी क्या हुआ, इसका मतलब है एक ही लायबिलिटी लिमिटेड हो गई। क्या हो गई, लिमिटेड। तो इसी को बोलेंगे सीमित दायित्व। समझ गए। तो इसका मतलब है कंपनी के अंदर सदस्यों का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। कितना सीमित होता है, उसके द्वारा धारण किए गए अंशों की बैलेंस, बकाया राशि तक, भाई देना कितना बाकी है उतने तक ही उसका दायित्व सीमित है। समझ में आ गई बात। तो ये था अगला पॉइंट। इसकी एक स्टैंप होती है। क्या होती है, एक स्टैंप, मोहर होती है। कोई भी कंपनी काम करती है उसकी स्टैंप लगती है, फिर नीचे साइन हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इसके कंपनी के साइन है। एग्जाम्पल समझिए तुम अपने स्कूल का, स्कूल में प्रिंसिपल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, स्टाफ बदलता रहता है, पर स्कूल चलता रहता है। कल को अगर तुम 20 साल बाद भी यूँ कहोगे तुम्हारी मार्कशीट किस पे, तो ये नहीं कहोगे तुम कि मेरी मार्कशीट पे तो भाई इस हमारे प्रिंसिपल का नाम है। कभी नाम देखा कि ये लिखा होता प्रिंसिपल GSSS, स्कूल का नाम दिया पंचकुला, तो ठीक है, तो प्रिंसिपल इसका मतलब है वो साइन ऐसे ऐसे कर देगा जो भी है। इसका मतलब ये इस स्कूल के प्रिंसिपल की स्टैंप लगा दी, ये तो एक अथॉरिटी है जो साइन करने वाली, मेन तो स्टैंप है, तो ये स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। सेम समझिए आप कि कंपनी कोई भी काम करती है तो स्टैंप लगाती है, साइन तो कोई भी मैनेजर उसके चलते रहते हैं, मैनेजर करते रहते हैं, मैनेजर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो लायबिलिटी होती है, सॉरी इसका जो जीवन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक स्थायी होता है, फिक्स होता है। ठीक है, इसकी जो लाइफ होती है वो बड़ी सिक्योर होती है। तो इसका जीवन स्थायी होता है, इसकी लाइफ सिक्योर होती है। मतलब कोई सदस्य आते रहो, कोई सदस्य जाते रहो, सदस्य मरो, सदस्य जीवो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी जो है चलती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इसकी फीचर्स हैं 8-10, जो भी यहाँ पढ़ लीजिए, अपनी थ्योरी देख लोगे आप, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट था अभी मोटा मोटी कि कंपनी किसको कहते हैं और कंपनी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मुझे मेनली आपको ये बताना था अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों या लिमिटेड लायबिलिटी, ये कम समझ में आती है बच्चों को, मैंने समझा दिया कि सीमित का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में क्या होगा, कंपनी का मीनिंग करने के बाद में, कंपनी का मीनिंग करने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बार बार हम कह रहे हैं कंपनी, तो मीनिंग तो पता चलिए कंपनी करेगी क्या। कंपनी कोई भी काम करेगी तो पहले उसको पैसे चाहिए भाई, क्या चाहिए, पैसे चाहिए। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना आप। ठीक है, अभी तक आप सुनते आए हो कंपनी, प्रैक्टिकली समझो आज कंपनी का रोल क्या है, क्या होती है कंपनी। ठीक है, कंपनी को अब चाहिए पैसे। कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा, कंपनी तो तब बनेगी। जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कंपनी तो है ही नहीं, और पैसे तो पहले भी चाहिए। तब समझिए ध्यान से, जो ए और बी दो नाम के आदमी हैं, इन्होंने सोचा कि हम कंपनी बनाएंगे, विचार आया कि हम बिजनेस करेंगे, इनको बोलेंगे प्रवर्तक, प्रोमोटर। क्या बोलेंगे, प्रोमोटर। ठीक है, प्रवर्तक, प्रोमोटर्स बोलेंगे इनको, समझ गए। और इन्होंने कंपनी का विचार आया और रजिस्ट्रेशन तक सारी कार्रवाई की, डॉक्यूमेंटेशन किया, पैसा लगाया, सब कुछ किया, वो सारा काम हो जाएगा प्रमोशन, परिवर्तन। क्या बोलेंगे इसको, प्रमोशन, परिवर्तन, समझ गए। तो इस काम को जो किया है उसको बोलेंगे प्रमोशन, इस काम को करने वाले को बोलेंगे प्रोमोटर, समझ गए। और फिर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे ये लोग। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, कंपनी अलग, ये लोग अलग, तो फिर ये लोग मेहनत क्यों करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो उस वक्त रजिस्ट्रेशन जब फॉर्म भरा जाएगा, उस फॉर्म के अंदर डायरेक्टर के होते हैं, कंडीशन होती है कि इतने डायरेक्टर होने चाहिए। वो जब आप करोगे तो पता चल जाएगा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में, जब पढ़ाई था 11वीं क्लास में तुमने, कितने डायरेक्टर होने चाहिए। ये दोनों अपने आप को इस कंपनी का डायरेक्टर बना देंगे और कह देंगे, मान लीजिए कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपए है। ठीक है, इन दोनों के अब तक 50,000 रुपये लग चुके, तो ये दोनों कहेंगे कि हमने 25-25 हज़ार के शेयर ले लिए। ठीक है, 25-25 हज़ार के शेयर इन दोनों के पास में मिल जाएंगे। डायरेक्टर्स को कंपनी 25-25 हज़ार शेयर देगी, लगे ना कि पैसे पूरे। तो इस तरह से ये जो डायरेक्टर है अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं और अपना पैसा सेव कर लेते हैं, अपने हिस्सा अपने नाम पे कर लेते हैं, और जो बचे हुए शेयर है वो आम पब्लिक से इश्यू कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा पॉइंट था। अब हो गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब सबसे पहले क्या चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए। अब मैं बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मेन पॉइंट। ये तो एक थ्योरी थी, ये एक ओवरव्यू था जस्ट कंपनी को समझने के लिए। अब हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं क्लियर करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब पॉइंट आता है हमारे पास में कि कंपनी की कैपिटल क्या है। पॉइंट क्या बोला मैंने, कैपिटल, इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी पेपर में भी आता है, ध्यान से समझिए। इससे पहले एक क्वेश्चन करवाया मैंने कि कंपनी का क्या मीनिंग है, उसकी फीचर बताइए। ठीक है, विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे कि कंपनी का क्या मीनिंग है, उसकी फीचर से बताइए। पहला क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए हमारे पास है कि शेयर कैपिटल क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। शेयर कैपिटल का क्या अर्थ है, यह कितने प्रकार की होती है, समझे। कंपनी की कैपिटल जो शेयर में बटी होती है उसी को शेयर कैपिटल बोलते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार की होती है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी सबसे पहले बोलेंगे अथोराइज कैपिटल। क्या बोलेंगे, अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज कैपिटल का मतलब होता है अधिकृत, अथोराइज जिसकी अथॉरिटी हो, कैपिटल वो कैपिटल जिसको एक कंपनी अपने पूरी लाइफ में जारी कर सकती है, इश्यू कर सकती है, उसको बोलेंगे अथोराइज कैपिटल। इस कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, समझ गए। और इसी कैपिटल का एक नाम नॉमिनल कैपिटल भी है। नॉमिनल कैपिटल, नॉमिनल का मतलब नाम मात्र की पूंजी।
क्योंकि ये रियल में नहीं होती, इसका तो केवल एक एस्टिमेट, एक अंदाजा होता है कंपनी के लिए कि भाई ये रियल में कोई फिगर नहीं होती। ये कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट में लिखती है कि मेरी कैपिटल इतनी होएगी, समझ गए। तो ये होती है अथोराइज कैपिटल। दूसरी कैपिटल, जब कंपनी अंदाजा लगा लेगी कि मेरी कैपिटल इतनी होएगी, मान लो कंपनी ने अंदाजा लगाया कि मेरे 10,000 शेयर होंगे और एक शेयर की कीमत 10 रुपये होगी, मतलब 1 लाख रुपए कंपनी की नज़र में अथोराइज कैपिटल होगी, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी करती है कि भाई बिजनेस शुरू करेगी तो पैसे चाहिए, पैसे किसे लेगी, पब्लिक से शेयर इशू करेगी। अब कंपनी इशू करेगी तो उसको बोलेंगे इश्यूड कैपिटल। तो ये है सेकंड कैपिटल। कौन सी कैपिटल है, इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब होता है निर्गमित पूंजी। इश्यूड कैपिटल अथोराइज कैपिटल का वह भाग होता है जो कि जनता को इश्यू किया जाएगा। बड़े सिंपल वे में समझा दिया है। मान लीजिए टोटल शेयर 10,000 है, कंपनी कहती है मुझे अभी केवल 70,000 की जरूरत पड़ेगी, तो 7,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए और एक 10 रुपये का था, तो 70,000 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, ये इश्यूड कैपिटल हो जाएगी। तो इश्यूड कैपिटल अथोराइज कैपिटल का वह भाग जो जनता को इश्यू किया जाएगा, समझ गए। अगला पॉइंट, इसके बाद आ जाएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या आ जाएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। कंपनी ने शेयर इश्यू किए, जनता को कहा शेयर ले लो, न्यूज़पेपर के माध्यम से और कोई डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से। जैसे कॉलेज में एडमिशन होते हैं तो प्रोस्पेक्टस जारी होते हैं ना कि एडमिशन, या कोई नौकरी का फॉर्म निकलता है, न्यूज़ में आता है, फिर लोग भरना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से कंपनी इंफॉर्मेशन देती है कि हम 7,000 शेयर बेचना चाहते हैं, ले लो। तो कंपनी लोग एप्लीकेशन भरनी शुरू कर देते हैं। कोई कहता है मुझे 100, कोई कहता है मुझे 50,000, 10,000, जैसे भी इच्छा होती है उस हिसाब से लोग शेयर मांगना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है लोग प्रार्थना भेज रहे हैं, एप्लीकेशन भेज रहे हैं कि हमें शेयर दीजिए, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। जैसे कहते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, मतलब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, तो इसको बोलते हैं प्रार्थित पूंजी। प्रार्थना की गई हो जिसके लिए, प्रार्थित पूंजी। मान लीजिए अब 7,000 कंपनी ने इश्यू किए और आम पब्लिक से भी 7,000। अब देखो पब्लिक को थोड़ी पता है कि हमने 7,000 एप्लीकेशन देनी है, तो क्या करते हैं, कंपनी 7,000 एप्लीकेशन भी दे सकती है। हो सकता है कंपनी से पब्लिक से जितनी भी एप्लीकेशन आए, जब हमने उनका टोटल किया तो 7 मिला, ठीक है भाई। कंपनी से जितने लोगों से जितनी भी एप्लीकेशन आई, हमने उनका टोटल किया, हो सकता है 6,000 मिले, और लोगों से जितनी भी एप्लीकेशन है हमने टोटल किया, हो सकता है वो 8,000 मिले, समझ गए। इसका मतलब है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होती है वो इश्यूड कैपिटल से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी के फॉर्म मान लीजिए 7,000 पोस्ट के लिए निकले, तो एप्लीकेशन 7,000 के लिए भी जा सकती हैं, 6,000 के लिए भी जा सकती हैं, और ज़्यादा के लिए भी जा सकती हैं, समझ गए। तो 7,000 के लिए चलेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन 6,000 के लिए अगर एप्लीकेशन चली जाती हैं तो कम चलेगी ना, इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। इस कंडीशन को अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, समझ गए। और अगर ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाए तो इस कंडीशन को ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, समझ गए। तो कितना इजी है कि अगर तो इसका कोई पूछे अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मतलब कम अभिदान क्या होता है, ओवर का मतलब अधिक अभिदान क्या होता है, कम अभिदान क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक कंपनी से कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है, यदि उससे कम के लिए जनता से एप्लीकेशन आती हैं तो इस अवस्था को, इस कंडीशन को अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन कहते हैं। और जितनी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, यदि आपको उससे ज़्यादा के लिए ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाएं तो इस केस को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, समझ गए। तो ये दो बात भी मैंने आपको साथ साथ समझा दी हैं, ठीक है। आगे चलिए अब, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल वह कैपिटल होती है जिसके लिए जनता से एप्लीकेशन आई हैं, समझ गए, क्लियर। अगला पॉइंट,
अब एप्लीकेशन दे दी जनता ने, अब एप्लीकेशन किसके पास आ गई? कंपनी के पास में। कंपनी सारी एप्लीकेशन चेक करेगी कि भाई सब ठीक ठाक है, कोई गलती तो नहीं है, जितने पैसे मांगे थे उतने भेज रखे कि नहीं भेज रखे हैं, समझ गए। जिसको ठीक होगी उसको कंपनी यस कर देगी, बाकी को रिजेक्ट कर देगी, मना कर देगी, वापस कर देगी पैसे। तो इसके लिए अब कंपनी कहेगी, जो ठीक है उनको कहेगी, लेटर डालेगी कि आप पैसे भेजो, हम आपको शेयर दे रहे हैं। तो कंपनी पैसे मंगवा रही है, इसको बोलते हैं फिर कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल प्रार्थी, ये मांगी गई पूंजी, मांगी गई पूंजी। सब्सक्राइब्ड, उनसे ही तो मांगेगी ना जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, तो इसी का हिस्सा है। मांगी गई पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह हिस्सा है या वह पार्ट होता है जो आम पब्लिक से मांगा गया है, समझ गए। तो ये जैसे कंपनी 7,000 इशू करना चाहती थी, एप्लीकेशन आगे मान लीजिए 6, तो 6 से ज़्यादा तो मांग ही नहीं सकती, तो एप्लीकेशन तो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी 6,000 शेयर, 10 के हिसाब से मतलब 60,000 की कैपिटल हो गई। और अगर 7,000 एप्लीकेशन आ गई तो 7 की 7 हो गई, 8 हो गई। अगर शेयर आ गए 8, लेकिन कंपनी तो 7 से ज़्यादा नहीं दे सकती, तो कम तो शेयर हो जाएंगे, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल हो जाएगी 70,000। समझ में आ गया? फिर समझ लीजिए एक बार, जितने कंपनी मांगेगी तो उनसे ही मांगेगी जितनी एप्लीकेशन आई है। अगर एप्लीकेशन 7 आ गई तो बहुत बढ़िया, 70,000 की एप्लीकेशन होगी, 70,000 का मांगी कैपिटल होगी। लेकिन एप्लीकेशन अगर 6 आई है तो कंपनी कहेगी हमें तो 7 देने थे, तो 6 से ज़्यादा तो दे नहीं पाएगी फिर, क्योंकि एप्लीकेशन ही 6,000 के लिए आई है। तो इस कंडीशन में हमारे पास कैपिटल हो जाएगी 60,000। और अगर शेयर मांग लिए 8,000 तो कंपनी कहेगी नहीं नहीं 7 से ज़्यादा मैं नहीं दे सकती, तो कैपिटल हो जाएगी 70,000। समझ गए? तो ये पॉइंट था, एक बार फिर रिपीट करके देख लोगे समझ में आ जाएगा। कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। अब अगला पॉइंट समझिए, अब जो है इंफॉर्मेशन चलेगी पब्लिक के पास में कि कंपनी ने पैसे मांगे हैं। उस वक्त जिसके मन में आएगी वो पैसे दे देगा। उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं हमें नहीं लेना, पहले मन में थे अब कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगी पेड अप कैपिटल। क्या हो जाएगी? पेड अप कैपिटल, भुगतान की गई पूंजी। तो ये क्या होगी? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का वह भाग जिसके लिए जनता ने भुगतान किया है, वास्तव में जिससे जनता से पैसे प्राप्त किए हैं, ये है पेड अप कैपिटल। तो हो सकता है पूरे के पूरे आगे 70,000 60,000 जो भी है मैं लिख देता हूँ, ये कैपिटल हमारी हो गई। आगे समझ में हुई? तो ये था हमारे पास में। अब एक लास्ट पॉइंट और बच गया, आप खुद दिमाग लगाओगे कि टोटल शेयर 10,000 थे, 7,000 इश्यू कर दिए, 3,000 शेयर बच गए। उस बचे हुए शेयर्स को क्या कहेंगे? कैपिटल को। तो उसको बोलते हैं, याद रखियो, रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल, अथोराइज कैपिटल का वह हिस्सा जो अभी तक जनता को इश्यू नहीं किया गया है, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। मतलब रिजर्व कैपिटल क्या होगा? अथोराइज कैपिटल माइनस इशूड कैपिटल इज इक्वल टू रिजर्व कैपिटल। मतलब 1000 शेयर, 10,000 शेयर माइनस में 7,000 इज इक्वल टू 3,000 गुणा में 10, 30,000 रुपये हो गए। या 1,00,000 कैपिटल माइनस में 70,000, 30,000 रुपये हो गए। समझ गए? तो ये हो गया भाई आपके पास में टोटल 6 पॉइंट। समझ में आ गया ना पूरी तरह से? तो ये है आपकी कि कैपिटल कितने प्रकार की होती है, आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल 6 प्रकार की होती है। पहली अथोराइज, जिससे कंपनी अंदाजा लगाएगी। दूसरी इश्यूड कैपिटल, कंपनी जनता को इश्यू करेगी। प्रार्थित कैपिटल, जो जनता से एप्लीकेशन आएंगी। कॉल्ड अप कैपिटल, जनता से पैसे मंगवाए जाएंगे। पेड अप कैपिटल, जनता भुगतान कर देगी। और रिजर्व कैपिटल, जो अभी अपने पास पड़ी हुई, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है? तो ये था कैपिटल कितने प्रकार की होती है, समझिए। आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इसको एक अपने देसी अंदाज में समझा देता हूँ, 1-2 मिनट लगेंगे, ध्यान से देखिए, फिर आपको सारे डाउट क्लियर इसके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पेपर में 100% आएगा भाई, ध्यान रखना ये बात। और क्वेश्चन का नाम होगा शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है, समझिए। दूसरा हो सकता है शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है, समझिए। समझ गए? बैलेंस शीट में भी कैसे दिखाया जाता है वो भी बताऊंगा बाद में। तो अब एक बार अपने अंदाज में समझिए इसको कि कैसे करते हैं। मान लीजिए ये है तुम्हारे पास में कैपिटल और ये है तुम्हारे पास में पब्लिक, जनता। ठीक है? इससे बढ़िया तुम कैपिटल के पार्ट नहीं समझ सकते। ध्यान से देखिए, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। कैपिटल, सॉरी, ये है कंपनी। क्या ये? कंपनी। ये है कंपनी और ये है पब्लिक। अब देखिए, अब ध्यान से, कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? कंपनी सबसे पहले अंदाजा लगाएगी कि मेरी कैपिटल कितनी होगी, या कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम जिसका एक्सप्लेनेशन करेगी।
तो उसको बोलेंगे अथोराइज कैपिटल। क्या बोलेंगे? अथोराइज कैपिटल, या बोलेंगे रजिस्टर्ड कैपिटल, या बोलेंगे नॉमिनल कैपिटल। तो ये पॉइंट हो गया भाई पहली कैपिटल। समझ में आ गई? पहली कैपिटल कौन सी होगी? अथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। इसके बाद कंपनी क्या करेगी? कंपनी जनता को कहती है, कंपनी जनता को इंफॉर्मेशन देती है। क्या इंफॉर्मेशन देती है? सेकंड नंबर पे कंपनी कहती है कि मैं शेयर इश्यू कर रही हूं, ले लो। तो इसको बोलेंगे इश्यूड कैपिटल। क्या बोलेंगे? इश्यूड कैपिटल। इंफॉर्मेशन किसके पास आ गई? पब्लिक के पास में। अब पब्लिक जिसके मन में होगी वो एप्लीकेशन देगा। और पब्लिक क्या कहती है? अब पब्लिक कंपनी को कहती है, लेटर डालती है कि ठीक है आपने शेयर मांगे थे ना 3 नंबर पे, मतलब प्रार्थना करेंगे हमें शेयर दो, एप्लीकेशन देंगे। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलेंगे इसको। ये हो जाएगी सब्सक्राइब कैपिटल। समझ गए? प्रार्थित पूंजी जिसके लिए जनता प्रार्थना कर रही है कंपनी से शेयर दो। अब नॉलेज, अभी सूचना किसके पास आ गई? कंपनी के पास। अब कंपनी सारी एप्लीकेशन पढ़ेगी, जिसको रिजेक्ट करना हो रिजेक्ट कर देगी, रिजेक्ट करेगी तो उनके पैसे लौटाने पड़ेंगे, और जिसको हाँ करना उसको पैसे, उसको शेयर दे देगी। किसी को फुल शेयर देगी, मान लो किसी ने 100 शेयर मांगी, 100 दे देगी। किसी ने 1000 शेयर मांगी, उसको 800 दे देगी, 500 दे देगी, कम भी दे सकती है। उसको बोलते हैं अनुपातिक। तो अब कंपनी क्या करती है? कंपनी पब्लिक को कहती है चौथे नंबर पे कि तुमने शेयर मांगे थे, ठीक है, मैं आपको जो शेयर मांगे थे आपके वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है, पैसे भेजिए, मतलब कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। ये लीजिए, ये होगी कॉल्ड अप कैपिटल। अब इंफॉर्मेशन किसके पास आ गई? कंपनी के, पब्लिक के पास में। अब पब्लिक कहेगी कि भाई कंपनी ने पैसे मंगवाए हैं, क्या करें, खरीदें या ना खरीदें? तो जिन जिन लोगों को खरीदना होगा 5वें नंबर पे वो क्या कहेगा कि भाई आप जो है आपने कहा था कि शेयर पैसे भेजो, मैं आपको पैसे भेज रहा हूं, मुझे शेयर दे दो। मतलब पेड अप कैपिटल, मतलब पेड अप कैपिटल। ये लीजिए। तो ये था। और जो कैपिटल बच गई इश्यूड कैपिटल, मतलब कैपिटल नंबर 1 में से अगर 2 कम कर दें, जितनी अथोराइज उसमें इश्यूड कर दी, और जो बच गई उसको बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। ठीक है? एक होता है कैपिटल रिजर्व, वो प्रॉफिट होता है, ये है रिजर्व कैपिटल। लास्ट में देख लो क्या है कैपिटल, तो ये कैपिटल है। ठीक है? तो इस तरह से 6 तरह की कैपिटल हो गई हमारे पास में। मैंने बड़ा इजी समझा दिया है। समझिए, मैं कंपनी, तुम पब्लिक। ठीक है? मैंने अंदाजा लगाया, फिर मैंने कहा शेयर ले लो, इश्यूड कैपिटल। तुमने कहा शेयर दे दो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मैंने कहा पैसे दो, कॉल्ड अप कैपिटल। तुमने कहा पैसे लो, पेड अप कैपिटल। क्लियर? तो ये था आपका कैपिटल कितने प्रकार की होती है समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आपको अच्छे से समझा दिया है। पेपर में आ जाए तो आप ये डायग्राम भी बना दो, और वो स्टेप जो लिखे थे 2-2 लाइन के वो भी लिख दीजिए। ठीक है? अगली जो क्लास होगी वो होगी हमारी कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में किस प्रकार से दिखाया जाता है समझाइए। इसी शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे आपको वो बताऊंगा मैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाऊंगा। आप ये चैप्टर मुश्किल माना जाता है, लेंथी बहुत है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, पर मैं आपको प्योर अपने देसी अंदाज में अगर मैं समझाऊंगा तुम्हें सारा चैप्टर चुटकियों में पूरा दिमाग में आएगा, कहीं भी रट्टे नहीं लगाओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।